धमकी दी जा रही सभा प्रत्याशी के लड़के मुकदमा दर्ज हुआ, क्या है पूरा मामला? देखिए, एक दिन जो एरिया डोमिनेशन माननीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मेरे द्वारा समस्त जो CAPF है उसके समक्ष कुल्थी जाफरपुर कस्बे में किया गया था। वहाँ पर कई अनियमितताएँ सामने आई थी, चाहे लकड़ी के टाल चलते हुए थे, चाहे अवैध बोरिंग थी और सभी पावर लूम के पासबुक के नाम पे काफ़ी बिजली चोरी और कई अन्य चीज़ें ऐसी सामने आई, चाहे मार्ग का कब्जा है। तो उसको लेकर जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक बिजली विभाग की टीम भेजी गई थी। उस बिजली विभाग की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस का सहयोग ये कहकर लिया गया था कि कहाँ कहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं। उसी में सिपाही योगेश यादव वहाँ पर गया था और वहाँ के लोगों द्वारा जो बिजली की टीम द्वारा कार्रवाई की गई उसको लेकर पुलिस पर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। उसके संबंध में जाँच भी हो रही है कि किसका क्या कहना था। उसी संबंध में जो सुजीत सिंह जी हैं उनके द्वारा उस सिपाही को न केवल चौकी इंचार्ज को जूते मारने की धमकी दी गई बल्कि और भी बहुत सारी बातें कही गई, जिसके संदर्भ में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसमें उचित विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। अग्रिम विधि कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। उपचुनाव को लेकर सर दोनों दल, चाहे वो सपा की बात करें या भाजपा की, दोनों दल राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि धांधली होने की पूरी संभावना है। आज रात में प्रलोभन दिया जा रहा है, यानी आप समझ सकते हैं किस तरह का प्रलोभन है। आपकी तैयारी क्या है इन सब चीज़ों को लेकर के? देखिए, जितने भी नाके हैं, जितने भी पिकेट हैं और जितने भी संवेदनशील क्रिटिकल एरियाज़ हैं, पिछली बार की जो हमारे 10 साल 20 साल के चुनाव की घटनाओं को लेकर पिछले 5 चुनाव के चुनाव में जिस भी प्रकार के पॉकेट्स हमने आइडेंटिफाई किए, डायल 100 की सूचना के आधार पर जो भी हॉटस्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई किए या जहां से भी हमको अभिसूचना भी प्राप्त हो रही है, कहीं कहीं स्थान ऐसे भी हैं जहां पर कोई पुरानी घटना नहीं हुई लेकिन उनके संबंध में किन्हीं किन्हीं प्रकार की अभिसूचना प्राप्त हो रही है। हमारा सोशल मीडिया सेल और हमारी इंटेलिजेंस विंग भी एक्टिव है, उनके द्वारा भी कई चीज़ें निकाल कर ऐसी दी गई हैं। वहाँ पर सभी जगह हमारे द्वारा जो भी चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं, जो डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्लान है, उसके अनुसार काफ़ी भारी मात्रा में, क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं जैसा आप लोगों ने कहा कि काफ़ी कसाकसी का चुनाव है, दोनों दलों द्वारा बहुत उससे लड़ा जा रहा है, तो पुलिस विभाग और प्रशासन इसके लिए पूरी तरीके से सक्रिय है और डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्लान डिटेल रूप से जो माननीय चुनाव आयोग के प्रेक्षकगण आए हुए हैं उनके समक्ष बैठकर तैयार किया गया है। उसके अनुसार सभी जगह ड्यूटी लगाई गई है और आप लोग भी देख रहे होंगे कि इंटेंस चेकिंग चल रही है। आज ये वोटिंग मशीनें सर पोलिंग बूथ तक कैसे पहुंचाई जाएंगी सर, उसकी सुरक्षा क्या है और ये कब तक पहुंच जाएंगी? इसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा पार्टियां रवाना की जा रही हैं और जो भी जिला निर्वाचन कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनके द्वारा समुचित कार्रवाई की जाएगी। लाल कार्ड जारी किए गए हैं बहुत भारी मात्रा में, क्या है लाल कार्ड? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल सोर्सेज होते हैं हमारे पास कि कौन कौन से एलिमेंट्स डिस्टर्बेंस कर सकते हैं। माननीय चुनाव आयोग के बहुत सारे दिशा निर्देश हैं, जैसे कि 48 घंटे पूर्व कोई भी बाहर का व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको लेकर कोई आशंका है उसको पाबंद करने के लिए, रेड कार्ड देने के लिए माननीय चुनाव आयोग के निर्देश हैं। उसके संबंध में कानून व्यवस्था की रिपोर्ट भी जाती है, उसका हर स्तर पर पर्यवेक्षण होता है, उसमें हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है। चुनाव चूँकि हॉटली कंटेस्टेड है, आप लोग सारा कुछ देख रहे हैं, इसलिए कोई भी गड़बड़ी नहीं होने पाए, इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। कुछ मामले ऐसे भी सामने आए हैं। लाल कार्ड इन इटसेल्फ कोई कार्रवाई नहीं है, लाल कार्ड सिर्फ एक चेतावनी है, एक सचेत करने की प्रक्रिया है। लाल कार्ड के बावजूद भी जिन लोगों द्वारा उल्लंघन किया गया है, कुछ लोगों द्वारा उल्लंघन किए जाने की बात सामने आई है, जिसके संदर्भ में आज शाम तक पुनः आप लोग को चुनाव को लेकर सर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स मंगाई गई है क्या? जी, बहुत सारी एक्स्ट्रा फोर्स मंगाई गई है पूरे जोन से और जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, 2 कंपनी RAF है, 10 कंपनी CAPF है, 10 कंपनी PAC है और उसके अलावा हमारे पास 3 एडिशनल SPs हैं और 5 COs हैं, 12 SHOs बाहर से आए हैं। महिला पुलिसकर्मियों को बड़ी संख्या में बाहर से बुलाया गया है, क्योंकि जैसा पिछला नगर निकाय का चुनाव था उसमें हम लोगों का सभी का अनुभव रहा, जितने भी यहाँ के स्थानीय मीडियाकर्मी हैं उनको सभी को पता होगा कि भारी मात्रा में फर्जी आधार कार्ड के द्वारा फर्जी वोटिंग की बात सामने आई थी, जिसमें कुछ लोगों द्वारा धार्मिक कारणों का हवाला देते हुए अपनी इंग छुड़ाने से लेकर फर्जी आधार कार्ड के संबंध में अनभिज्ञता प्रकट करते हुए, लेकिन मतदाता पर्ची प्राप्त करते हुए और कई जगह शाम को भारी मात्रा में लोग खड़े थे, जिनको चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के दृष्टिगत हटाया भी गया था और इस बार भी वो कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा है कि यहाँ पर थाना दक्षिण टोला और थाना कोतवाली पुलिस के संयुक्त प्रयास से एक फर्जी आधार कार्ड बनाने के एक बड़े गैंग का खुलासा भी किया गया है, तो जिससे इतनी भारी मात्रा में, आप लोगों का कहना है कि भारी मात्रा में लाल कार्ड इशू किए गए हैं,
लेकिन फिर भी कई तत्वों द्वारा बिगाड़ने की तैयारी और नकली वोट डालने की तैयारी की जाएगी। उसे किसी भी कीमत पर मैं आप लोगों के माध्यम से ये सचेत भी कर देना चाहता हूँ कि पिछली बार तो कुछ लोगों को चेतावनी देके भी छोड़ा गया था, इस बार किसी को भी नहीं छोड़ाया जाएगा। 100% केसेस में अभियोग पंजीकृत कराए जाएंगे और सभी को चेक भी किया जाएगा। मतदान करने के अधिकारी होंगे जिनको लाल कार्ड मिला है? लाल कार्ड ही नहीं, जिनको माननीय न्यायालय के जो एसडीएम कोर्ट और अन्य कोर्ट्स के वारंट हैं, अगर वो भी हमारी कस्टडी में होते हैं, हम उनको भी मतदान कराने का पूरा प्रयास करेंगे। शिवपाल यादव को रोका गया मऊ के बाहर और वो ऑब्जर्वर से टाइम लेकर आ रहे थे, क्या वजह थी कि उनको यहाँ आने नहीं दिया गया मऊ में? उन्हें किसी के द्वारा नहीं रोका गया है। उनका जिस भी बात हुई, जिस भी कारण से वो वापस गए हों, वो उनकी अपनी वार्ता रही होगी। लेकिन माननीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देश इस क्रम में स्पष्ट हैं कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से कोई भी बाहर का व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र के भीतर होकर गुजर नहीं सकता है। विशेषकर ऐसे लोग जो मतदान को प्रभावित कर सकते हैं, उनको तो बिल्कुल भी नहीं आ गया है। तो उस संबंध में हो सकता है कि ऐसी कार्रवाई की गई हो उनके द्वारा। ठीक है सर।